आपने गौर किया होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। हमेशा भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है या क्या कहानी है, आपको पता है? मैं बताती हूँ। कहानी है एक माँ की ममता से जुड़ी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्मा बाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग? इसके पीछे कर्मा बाई की ममता से जुड़ी कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप ये कहानियाँ अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। जब हमारे बच्चे पौराणिक कथाएं और गाथाएं सुनते हैं तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो चलिए सुनते हैं कर्मा बाई की कहानी। कर्मा बाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी। उनका लाड दुलार करती थी। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया जाए। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो हमेशा अपने अपने भक्तों के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो भगवान बोले, माँ जो भी बनाया है वही खिला दो, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी। उसने ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा हिलाने लगी कि कहीं गरम गरम खिचड़ी मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जला दे। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ कर्माबाई उनको पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद आई, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप हर रोज खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का ये क्रम रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सताने। कर्माबाई ने उत्तर दिया, क्या बताऊं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं खिचड़ी खाने। उनके लिए ही तो मैं सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने कर्माबाई को समझाते हुए कहा, माताजी तुम भगवान को अशुद्ध कैसे कर सकती हो? सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई की जाती है, उसके बाद ही भगवान के लिए भोग बनाया जाता है। कर्माबाई को लगा महात्मा जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने अगले दिन से यही काम किया। भगवान सुबह सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे मंदिर वापस जाना है। कर्माबाई बोली, प्रभु अभी थोड़ा और रुको, मैं रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा आज माँ को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और पानी पिए बिना ही मंदिर में पहुंच गए। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? प्रभु ने बताया, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। जारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी मुझे माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए।
उस दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू थे और प्रभु रो रहे थे। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी ने कहा, प्रभु आपको माँ की कमी महसूस कभी नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।